चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बांग्लादेश में अब हम हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। अधिकांश परिवार देश छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सैकड़ों हिंदू परिवार सीमा की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से वह पार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अन्य जिलों में भी सक्षम हिंदू परिवार देश छोड़ने की तैयारी में है। हमें नहीं पता कि हम पलायन भी कर पाएंगे या नहीं, या फिर इससे पहले ही जमाती एवं उग्रवादियों के हाथे मारे जाएंगे। यह दर्दनाक आपत्ति है बांग्लादेश में रह रहे उन लाखों हिंदू परिवारों की है जिन्होंने वह वर्ष 2071 में बांग्लादेश को आजाद करने में भूमिका निभाई। देश आजाद होने के बाद भी कई बार दंगे हुए, हिंदू पर अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, लेकिन इन परिवारों ने देश छोड़ने से इनकार कर दिया था। मगर इस बार सब्र का बांध टूट रहा है। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा है कि अपराध बिहार में थम नहीं रहा है। चर्चित रूपेश हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा है कि अब यह हाल हो गया है कि आरोपी कोर्ट से बरी हो रहे हैं। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बिहार पुलिस का भय अपराधियों के मन से हट गया है। सीएम नीतीश कुमार के राज में अपराधियों को पूरा संरक्षण मिल रहा है। नीतीश कुमार का इकबाल पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। मौजूदा सरकार इकबाल अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास करती है। बांग्लादेश में हुए बवाल के बाद अब तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में है। अब कांग्रेस के नेता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसी बात कह दी है जिन पर हंगामा मच गया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सज्जन वर्मा ने कहा है कि जिस तरह बांग्लादेश में जनता प्रधानमंत्री के आवास में घुस गई है, वैसे ही नरेंद्र मोदी के साथ भी होगा। उन्होंने कहा है कि पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के आवास में घुसी, फिर बांग्लादेश में हुआ, अब अगला नंबर भारत का है। बिहार के नवादा में बुधवार को 5 अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला एवं एक बच्ची झुलस गई है। मिली जानकारी के अनुसार अकबरपुर थाना क्षेत्र के अरैया गांव में हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभालेंगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उर्ज जमा ने सोमवार को यह घोषणा की। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब पिछले 2 दिनों से हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुई है, जिनमें 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पहुंचे। प्राधिकरण के बाहर पहुंचकर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हल्ला बोला और एक महापंचायत की। पटना के राजीव वंशी नगर मंदिर पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि बस वोट के लिए केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश या विधेयक लाया है। निश्चित तौर पर यह देश में ध्रुवीकरण और लोगों को बांटने की राजनीति है। देखा जाए तो केंद्र सरकार को इसके अलावा कोई और काम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। मानसून के सीजन में सब्जियों के बढ़ते कीमतें आम लोगों को झटके पर झटके दे रही है। इसी बीच अब लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लगभग साल भर से परेशान करने के बाद दालों की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में दालों की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। किशनगंज शहर में एक यात्री बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। बस में बैठे यात्रियों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इसी दौरान मौके पर काफी चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर से भागकर आग बुझाने की कोशिश में लग गए। बाद में घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग को बुझाया। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन से शुरू हुई छात्रों का हिंसा अब शेख हसीना की तख्ता पलट तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग को लेकर फिर से शुरू हुआ हिंसक आंदोलन में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। वे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची है। इधर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुसे और जमकर लूटपाट की। अपने अस्तित्व की लड़ाई जीतने के बाद पहली बार बांग्लादेश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जिसका खुलासा अब हुआ है। इसके तहत राज्य के अंदर कई सरकारी स्कूलों में मध्य भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर सरकारी पैसों की लूट का खुलासा हुआ है। इसके बाद ऐसे 46 प्रधान अध्यापकों की पहचान की गई है, जिन्होंने स्कूलों में मध्य भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने वैसे प्रधान अध्यापकों से राशि वसूली करने का फैसला किया है। विभागीय जानकारी के अनुसार विभाग कुल 46 प्रधान अध्यापकों से कुल 16 लाख रुपए की वसूली करेगी।
इस समय बांग्लादेश की हालत स्थिति बनी हुई है। कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को देश में चल रहे हिंसक विरोधी प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के हालतों ने भारतीय राजनीतिक में एंट्री ले ली है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत का एक पोस्ट सामने आया है। कंगना रनावत का कहना है कि मुस्लिम देशों में कोई सुरक्षित नहीं है। हम भाग्यशाली है कि राम में राज में रह रहे हैं। वैशाली जंदाहा रोड के सुल्तानपुर गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे के आने से 9 कुंवरियों की मौत हो गई, कई झुलस गए, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रविवार रात 11:45 की है, जहां डीजे टोली की बिजली के तार के चपेट में आने से घटना हुई। बताया जा रहा है कि डीजे अधिक ऊंचा था, इसी वजह से बिजली का तार उसमें फंस गया। ग्रामीणों का दावा है कि बिजली का तार टूटकर लटका हुआ था, जिस वजह से यह घटना हुई। वायनाड में भूस्खलन से आई त्रासदी ने भीषण तबाही मचा दी है। प्रभावित इलाकों में छठे दिन भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसी बीच हादसे से बचाए गए लोगों की दर्दनाक कहानी सामने आ रही है, जिससे आपदा की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ही एक कहानी 42 वर्षीय मंसूर की है, जिससे इस हादसे ने सब कुछ छीन लिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस की सख्त कार्यशैली के चलते अपराधियों में खौफ का माहौल है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त आपराधिक नीति का असर भी अपराधियों के मनोबल पर देखने को मिल रहा है। सोमवार को हरदोई के पाले थाना में 22 हिस्ट्री सीटर एकाएक थाने पहुंच गए। इन अपराधियों ने दरोगा जी के सामने हाजिरी लगाई। इसके बाद उन्होंने एकाएक कर हाथ उठाया और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद इन क्रिमिनल्स ने थाने प्रांगण में एक साथ खड़े होकर कुछ ऐसा किया कि देखकर सभी दंग रह गए। उन्हें देखने के लिए लोगों में भीड़ लग गई। बिहार के जमुई में सिकंदरा चौक पर सोमवार की सुबह 4 बजे भीषण आग लग गई। आगलगी ने फुटपाथ पर बसी करीब 10 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। हादसे में 4 दुकानदार बुरी तरह झुलस गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यह आग चाय के दुकान में रखी गैस सिलेंडर के लीकेज की वजह से लगी है। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें विशाल रूप धारण कर चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि 7 दुकानों पूरी तरह जलकर राख हो गई है। पिछले 1.5 साल से बिहार में पद यात्रा कर रहे चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वह सिर्फ अपनी एक पार्टी नहीं बना रहे, बल्कि बिहार के लोगों को अपने बच्चे के बेहतर भविष्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दे के लिए एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के लोगों को लालू, नीतीश और भाजपा के 30 सालों के शासन से मुक्त करने में मदद कर रहा हूँ। बिहार सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी और अलकायदा ग्रुप के नाम से ईमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। छानबीन से पता चला है कि उसने अपने किसी परिचित को फंसाने के लिए इस तरह का ईमेल भेजा था। बताया जा रहा है कि वह मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला है और ईमेल किसी अन्य स्थान से किया था। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी बृहस्पतिवार को बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने का निर्देश दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 1-2 स्थानों पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। वहीं इसके अलावा बिहार के गोपालगंज, सिवान, सहरसा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुर आदि जिलों में हल्की से मध्य स्तर की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बादलों का आना जाना जारी रहेगा और हल्की बूंदाबांदी होगी। गोपालगंज में एक छात्र को घर में बुलाकर चाकू गोपकर उसकी हत्या कर दी गई है। सोमवार की सुबह उसका शव बरामद किया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर ऑफिस कॉलोनी के पास की है। मृतक छात्र की पहचान सावन कुमार के रूप में हुई है। वह ब्रजेश सोनी का पुत्र था। हत्या की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि सावन बीते रविवार को लापता था। कांवरियों से भरा टेकर रविवार शाम को भीषण हादसे का शिकार हो गया। सीतामढ़ी के सोनबरसा के प्रसिद्ध मठिया धाम से जल अभिषेक लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं को टेकर नेपाल के बागमती नहर में पलट गया। टेकर पर कुल 25 श्रद्धालु सवार थे। इनमें से 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक महिला श्रद्धालु की मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीण महिला एवं पुरुष तथा बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े हैं।
बिहार अपराध से करार है, अपराधियों के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए। सुशासन का इकबाल पूरी तरह से ध्वज होते दिख रहा है। आम लोग भय के साए में जीने को बेबस है, जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही नीतीश कुमार है, जिन्होंने 2005 में कुर्सी संभालने के बाद अपराध को खत्म कर सुशासन राज स्थापित किया था। लेकिन अब जिस तरह से अपराधियों के मन से शासन का खौफ खत्म होते दिख रहा है, उससे आम लोग सोचने पर मजबूर है। बिहार फिर से जंगल राज की तरफ तो नहीं लौट रहा है। बिहार के पूर्व डीजीपी 2005 के वे सवाल जवाब याद करते हैं जब अपराध से परेशान एक नेता ने, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है और सड़कों पर तनाव है। आरक्षण की मांग को लेकर जो हिंसक प्रदर्शन जैसे तैसे शांत हुआ था, वे हिंसा फिर से शेख हसीना को टेंशन देने लगी है। शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया। आखिर बांग्लादेश में टेंशन पार्ट 2 की क्या वजह है? बिहार की राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने रविवार को कहा है कि जिला में किसी भी इमारत के बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर को तुरंत सील कर दिया जाएगा। दिल्ली के एक कोचिंग स्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा के 3 उम्मीदवारों की मौत के बाद पटना शहर में जिला प्रशासन ने कोचिंग स्थानों का निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इसी बीच पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने यह भी कहा है कि अभी तक यहाँ कोई भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलता हुआ नहीं पाया गया है। बिहार के हाजीपुर में रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के जंदाहा में हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे आ गया। करंट लगने से 8 कंवरियों की मौत से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन कंवरिये गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर अफरा तफरी मची है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी झुलसे हुए लोगों को हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार राज्य किसान सभा की राज्य कार्य समिति आज केदार भवन पटना में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कहा है कि आज संपूर्ण बिहार सूखा से तबाह है। चारों ओर त्राहिमाम मचा है। जो उत्तर बिहार बारिश के मौसम में बाढ़ से हर साल तबाह होता था, आज पानी पीने के लिए वहाँ लोग तरस रहे हैं। सारे बोरिंग, चापाकल, पोखर, तल तलैया और कुआं सभी सूख गए हैं। चारों ओर पानी के लिए कोहराम मचा है, परंतु बिहार में डबल इंजन की सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई है। बिहार में डेंगू के 8 नए मरीज पाए गए। इनमें सर्वाधिक 5 डेंगू मरीज पटना जिले में पाए गए हैं, जबकि 1 मरीज गया और 1 मरीज जमुई जिले में पाया गया है। डेंगू के क्रश नोटिफिकेशन के तहत 1 नए मरीज की पहचान डेंगू पीड़ित के रूप में हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को हुई झड़प में कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हुए हैं। भारत के बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को संपर्क में रहने और सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही छात्रों सहित सभी भारतीयों को आपातकालीन स्थिति में हेल्प नंबर पर संपर्क करने को सलाह दी गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया है कि सदन में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लूटा पैसा वापस करो या ईडी का सामना करो। भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर किसान की समस्याओं को लेकर हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान ट्रैक्टर तिरंगा सद्भावना यात्रा के भाकियू इस बार फिर आर पार की लड़ाई के मुंड में है। भाकियू ने साफ कर दिया है कि इस बार सरकार से पूरा हिसाब किताब होगा। सरकार दावे तो खूब कर रही है, लेकिन किसानों के लिए धरातल पर कुछ नहीं हो पा रहा है और किसान मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के बौरन तले 9 अगस्त को किसान ट्रैक्टर का काफिला लेकर जिला मुख्यालय पर कुछ करेगा। इसके बाद किसान जिला मुख्यालय पर ही धरना लेकर बैठ जाएंगे। यहाँ किसान अपनी समस्याओं को लेकर हुंकार भरेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर खेती किसानी की समृद्धि बनाने का काम किया है। आरक्षण की सीमा 65% करने की लगी कोर्ट से रोक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रही है। रविवार को उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीर चलाया। तेजस्वी ने केंद्र व नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा है कि इसलिए बिहार में हमारी सरकार द्वारा दिए गए 65% आरक्षण को संविधान की नवी सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है।
भारत सरकार द्वारा कई योजना चलाई जाती है जिसका लाभ भारत के नागरिकों को मिलता है। इसके साथ ही भारत के अलग अलग राज्य की अलग अलग सरकार भी अपने राज्य में नागरिकों के लिए अलग अलग तरह की योजना चलाती है। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए भारत में न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बहुत सी राज्य सरकार भी अब काफी आगे है। पिछले साल जहां मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की थी, इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के लिए माझी लाडली बहन योजना शुरू की। तो वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए नई योजना शुरू की है। बिहार के बेतिया में प्रथम सभा का आयोजित कर धर्म परिवर्तन का खेल करने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद इलाके में खलबली मचा है। मामला बगहा पुलिस जिले के मधुबनी प्रखंड का है, जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजित किया जाता है। आयोजित प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन का खेल होता है। धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर लोगों ने डीएम और स्थानीय थाना में आवेदन देकर इस कार्यक्रम को रोकने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। देश में रेल हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक रेल हादसे होते जा रहे हैं। आज फिर उत्तर प्रदेश में एक रेल हादसा हुआ है, जहां सहारनपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक अंबाला की तरफ शारदा नगर पुल के नीचे एक यात्री ट्रेन के पहिए पटरी से उतर गई। घटना का पता चलते ही रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। मौके पर अफसर पहुंचे और तकनीकी टीम को बुलाकर पहिए को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सांसद इमरान मकसूद भी मौके पर पहुंचे।